बात उस समय की है जब मेरी पत्नी से थोड़ी अनबन चल रही थी। तो हमारे बीच शायद 20-25 दिनों से कोई बातचीत नहीं हुई थी। मुझे अपने रिश्तेदार के यहाँ मुंबई जाना पड़ा। मैं सरकारी बस में जाने का फैसला किया। मैं रात की 10 बजे की गाड़ी से निकला। बस की सबसे पिछली सीट की खिड़की का कांच टूटा हुआ था। सर्दी के कारण कोई उधर बैठना नहीं चाहता था। गाड़ी पूरी भर गई थी। अब मैं अपने आप को कोसने लगा कि प्राइवेट गाड़ी से चला जाता तो अच्छा होता। आते वक्त में कोई कंबल या शॉल भी नहीं लाया था। मेरे बगल में एक बुढ़े बैठ गए थे। बस निकल पड़ी। खिड़की के टूटे हुए कांच से जोर की हवा अंदर आ रही थी। बूढ़े ने अपनी कंबल निकाली। मैं तो ठंड से मरा जा रहा था। गाड़ी स्टॉपेज पर रुकी तो लोग उतरे। उनकी जगह जो लोग खड़े थे वह लपक कर बैठ गए। मैं फिर अपनी जगह फंस गया। मेरे बाजू वाले बूढ़े भी आगे चले गए थे। बस फिर चलने लगी। आगे 1 घंटे के बाद बस एक ढाबे पर रुक गई और मैं भी नीचे उतरा। मेरी खाना खाने की इच्छा नहीं थी, बस टहल रहा था। पास के एक जनरल स्टोर था। वहाँ पर मेरी नज़र सिगरेट पर पड़ी। उसे देखकर मेरे मन में हलचल होने लगी और मैंने 2-3 पैकेट खरीदे। दुकानदार मुझसे कहने लगा, क्या साहब अकेले सफ़र कर रहे हैं? मैंने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा, आज आपका नसीब अच्छा नहीं है। जो 2 लड़कियां आती है आज वह भी नहीं आई है, नहीं तो 500 में काम बन जाता। मैंने उससे कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें ऐसा वैसा लगता हूँ क्या? उस दुकानदार ने कहा, नहीं साहब, मेरा बताना काम है। ऑफर लेना या ना लेना आपका काम है। मैं वहाँ से निकलकर बस में बैठ गया। आकर मैंने अपने नसीब को कोसने लगा, क्योंकि आए दिन मेरी पत्नी से बेवजह झगड़ा होते रहता था और मेरी पत्नी मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। इस बार भी यही हुआ था। लगभग 20-25 दिनों से मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई थी। ऊपर से इतनी ठंड में मेरी हालत भी खराब होती जा रही थी। मैं मन ही मन अपनी बीवी के साथ वाले पल याद करने लगा और अंदर ही अंदर मुझे कुछ फीलिंग होने लगी। फिर सोचा कि जब मैं घर जाऊंगा तो अपनी बीवी को मना लूंगा। आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर अपनी सीट पर बैठे बैठे मुझे कब नींद आ गई कुछ पता ना चला। फिर मेरी आँख तब खुली जब बस बीच रास्ते में रुकी। मैं खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ बस पर चढ़ रही थी। इतनी रात कोई औरत पता नहीं कहाँ से आ रही थी। वह औरत दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वह कहीं से भी 2 बच्चों की माँ नहीं लग रही थी। बस कंडक्टर ने उस औरत को बस के अंदर करके बस का दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। बस पूरी भरी हुई थी, कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं थी। वह औरत वहीं बस कंडक्टर के बगल में बैठ गई। फिर कुछ देर बाद मेरे बगल में जो 2 बूढ़े अंकल थे उनकी मंजिल आ गई थी। मैं मन में ही सोचा कि शुक्र है यहाँ दोनों बूढ़े उतरे तो सही, क्योंकि जब से मैं सो रहा था वे दोनों इतनी तेज खर्राटे मार रहे थे कि मुझे सोने में भी दिक्कत हो रही थी। और ऊपर से ठंड की वजह से तो और हालत खराब हो रही थी। मेरे बगल की सीट खाली थी तो वो औरत मेरे बगल में आकर बैठ गई। साथ ही उसकी 2 बेटियां भी थी। मुझे देखकर वह औरत थोड़ी थोड़ी सी शर्माई। मैंने भी उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और फिर बस चलने लगी। बस जब चल रही थी तो टूटी खिड़की से हवा बहुत तेज आ रही थी, जिसे ठंड और ज़्यादा लग रही थी। उस औरत को भी ठंड लगने लगी। उसने अपने बैग से एक चादर निकाला और खुद और अपने बच्चों को ढक दिया। ठंड ज़्यादा लगने की वजह से मेरा शरीर तो कपकपाने लगा था। यह देखकर वह औरत कहने लगी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा चादर है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको दे सकती हूँ। यह सुनते ही मैंने तुरंत उसे हाँ कर दी, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी दी हुई चादर को मैंने तुरंत ओढ़ लिया। अब मुझे ठंडी से राहत मिल रही थी। फिर धीरे धीरे मेरी और उस औरत की बातें होने लगी। बातें ही बातों में उसने बताया कि वह अपने घर जा रही है। उसका पति इस दुनिया में नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है और वह एक फैक्ट्री में काम करती है। इसी वजह से उसे रात को आते हुए देरी हो जाती है। मैं सूरत की मासूमियत देखकर उस पर फिदा हो चुका था। वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता से कोई भी उसकी तरफ मोहित हो जाता। बस बहुत तेजी से चल रही थी और जब बस अचानक ही रुकी तो वह औरत मेरे सीने से आ लगी। मेरे करीब इतने आते हुए देखा थोड़ी शर्मा गई थी।
मैं भी अंदर ही अंदर शर्मा रहा था। मेरा दिल अब अंदर ही अंदर मचलने लगा था। एक तो 20 से 25 दिन हो गए थे मेरी बीबी से बात किए हुए, लेकिन मैं खुद पर बहुत काबू किया हुआ था। वह औरत फिर अपनी जगह पर जाकर अच्छे से बैठ गई। फिर जब बस चलने लगी तो धीरे धीरे वह औरत मेरे करीब होने लगी। उसकी दोनों बेटियां और पूरी बस के लोग सो रहे थे। हमारी सीट सबसे लास्ट में थी, तो इस वजह से कोई हमें लोगों को की तरफ बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था। मैंने अपनी चादर ली और फिर सोने का नाटक करने लगा। धीरे धीरे जैसे बस चल रही थी, हम लोग एक दूसरे के शरीर के साथ टकरा रहे थे। खुश तो मैं इस वजह से हो गया कि जब मेरा हाथ उसके हाथ से टकराता तो मुझे बिल्कुल भी कुछ ना कहती, बल्कि और शर्माने लगती। अब मैं उसकी तरफ से इशारा समझ गया था। हम दोनों ने बस का सफ़र कुछ यूं ही किया। अब मेरे अंदर भी एक हलचल सी होने लगी थी। मैं अब और खुद को रोक नहीं पा रहा था। अब मैंने चादर से उसका हाथ पकड़ लिया। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो मुझे तब भी कुछ ना बोली, और फिर हम दोनों ने मिलकर जो किया वह कोई सोच भी नहीं पाएगा। रात के अंधेरे में चलती हुई बस में एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। मैंने जब उसका हाथ पकड़ा था तो वह काफ़ी ज़्यादा मुलायम था। वह औरत बहुत ही ज़्यादा हसीन थी। जब गले लगी तो उससे बेइंतहा खुशबू आ रही थी, जो मुझे उसकी तरफ और ज़्यादा खींच रही थी। मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था और मैं भी चाहता था कि मैं बेकाबू हो जाऊं। उस वक्त मुझे अपनी बीवी की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। अब मैं उस वक्त बस इन्हीं पलों को गुजारना चाहता था। फिर वह औरत मुझे कहने लगी कि वह अभी कुछ देर बाद बस से उतर जाएंगी क्योंकि उसकी मंजिल आने वाली है। यह सुनकर मैं बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि आप चिंता मत करो, आप भी चाहे तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। मैंने उससे कहा, यह कैसे हो सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं हो सकता? मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ रहती है और वह अभी इस वक्त सो रही होगी। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमें एक दूसरे से कोई जुदा भी नहीं कर पाएगा। अब उसके मुंह से प्यार का शब्द सुनकर मैं तो बस खिल उठा था। मैं तो कैसे भी करके अब सब कुछ करना चाहता था, क्योंकि एक तो वह बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी और उसके जिस्म से इतनी बेइंतहा खुशबू थी जो मुझे उसकी तरफ खींचती जा रही थी। मुझे खुद पर काबू ना रहा और मैंने भी उसे कह दिया कि मैं भी उसके साथ बस से उतर जाऊंगा। अब मैं भी यह सब चाहता था जो वो चाहती थी। जब इस बस से उतरे तब वह मुझे अपने साथ एक घनी से जंगल में ले गई। मुझे लगा कि शायद यही सब चाहती है। मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। मुझे पता नहीं क्या हुआ कि वह जैसा जैसा कहती गई मैं उसके साथ वैसा वैसा करता गया और उसके साथ उसी रास्ते पर जाता रहा। जब खूब घना अंधेरा था और आसपास बिल्कुल जंगल था, उस जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। मुझे लगा कि शायद यही इसका घर है। अब मैं अंदर ही अंदर तड़पने लगा और वह भी मेरे साथ तड़प रही थी। जब हम दोनों उस कुटिया के अंदर गए तो अंदर का मंजर देखकर तो मैं चौंक उठा। उसने अपनी दोनों बेटियों को एक रूम में सुला दिया और दूसरे रूम में मुझे अपने साथ ले आई। उस रूम में एक बहुत ही मुलायम और गद्देदार बिस्तर लगा हुआ था। मैं जैसे ही उस बिस्तर पर पड़ा, वह मेरे करीब आने लगी और करीब आते ही उसने मेरी शर्ट का बटन खोलना शुरू कर दिया और फिर मेरे साथ वह सब किया जो मैं करना चाहता था। उसके बाद मेरे पीछे 4 हट्टे-कट्टे आदमी मेरे सामने आ गए। उन सबको देखकर तो मैं चौंक उठा था। मैं जब उस औरत से पूछा कि ये आदमी कौन है, तो वह मुस्कुराने लगी और इतनी तेज हंसने लगी जैसे कि वह कोई शैतान हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, या मेरे साथ क्या हो रहा था। वह लोग इतना मुस्कुरा भी क्यों रहे थे? वह चारों आदमी मेरे करीब आए और मेरा गिरेबान पकड़कर कहने लगे, जितने पैसे तुम्हारे पास है वह अभी के अभी निकाल दो, नहीं तो हमने तुम्हारी वह वीडियो बनाई हुई है, वह वीडियो तुम्हारी बीबी को और पूरी दुनिया वालों को हम दिखा देंगे। यह सब सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसका क्या मतलब था? जब उस औरत की तरफ मैंने देखा तो वह कहने लगी कि तुम जैसे बेवकूफ़ मर्द जो अपनी बीवियों के ना हो सकते, वह दूसरी औरत के क्या होगे? तुम जैसे आदमियों को मैं ऐसे ही अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। तुम जैसे आदमियों को मैं ऐसे ही अपनी खूबसूरती दिखाकर मदहोश करती हूँ। उसके बाद सब कुछ करके उन्हें ब्लैकमेल करती हूँ। अगर वह मेरी डिमांड पर उतना पैसा नहीं देते तो मैं उन्हें किसी लायक नहीं छोड़ती। यह सुनकर तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह भोली सी सूरत वाली औरत इतनी बड़ी शातिर होगी।
मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे रिश्तेदार के घर जाने के लिए जितने पैसे लिए थे उन सबको वह दे दिए, लेकिन उन सब ने मुझे तब भी जाने नहीं दिया। मैं चाहता था कि कैसे भी करके मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन वह लोग कहने लगे कि अभी के अभी मैं उन्हें 10 लाख दूँ। इतनी बड़ी रकम सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने उन्हें कहा कि मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हें कहाँ से ला कर दूँ? मेरे पास जो पैसे थे मैंने वह तुम लोगों को दे दिए, लेकिन वह मुझे धमकाने लगे, कहने लगे कि हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुमने पैसे ना निकाले। उन्होंने मेरे वॉलेट से मेरा एटीएम कार्ड भी निकाल लिया था। वह लोग कहने लगे हम तुम्हारे साथ जंगल से बाहर चलेंगे और शहर में एटीएम मशीन पर जाकर तुम हमें पैसे निकाल कर दो। उसके बाद तुम अपने रास्ते निकल जाओ और हम अपने रास्ते निकल जाएंगे। अगर तुमने वहाँ कोई भी चालाकी की तो तुम्हारी वह वीडियो हम तुम्हारे घर वालों को दिखा देंगे। वह लोग मुझे इस वजह से ज़्यादा धमका रहे थे क्योंकि बस में मैंने उस औरत को अपने घर का पता भी बता दिया था और उसने बातों बातों में मेरे कामकाज के बारे में भी पूछ लिया था, मेरी पत्नी के बारे में और मैं कहाँ रहता हूँ सबके बारे में पूछा। और जब उन्होंने मेरी पॉकेट से मेरा मोबाइल निकाला तो मेरी बीवी का नंबर भी निकाल लिया, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला था। मैंने उन लोगों के साथ जाकर एटीएम से पैसे निकाल कर उन्हें दे दिए। उसके बाद मैंने चैन की सांस ली और मैंने सोच लिया कि ज़िंदगी में कभी भी मैं किसी भी गैर औरत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखूँगा और हमेशा अपनी बीवी के साथ रहूँगा। मैंने रिश्तेदार के घर जाना भी कैंसिल कर दिया। मैं तुरंत वापस अपने घर चला गया और मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने उससे यही कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं वापस तुम्हारे पास आ गया। यह सुनकर वह बहुत मुस्कुराई और मेरे सीने से लग गई। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।